गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला। कार्टोग्राफी मानचित्र कला का अध्ययन करेंगे। देखो, कार्टोग्राफी यानी मानचित्र निर्माण की विधियां, मानचित्र निर्माण में उपयोग में ली जाने वाली सामग्री एवं मापनी आदि का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? कार्टोग्राफी कहलाता है, मानचित्र कला कहलाता है। एक विद्वान हुए थे जिनका नाम था इरविन रेंज। क्या नाम था? इरविन रेंज। ये इरविन रेंज नाम के कार्टोग्राफर हुए थे। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि अगर आपको या एक विद्यार्थी को कार्टोग्राफी का अध्ययन करना है तो सर्वप्रथम उसके अंतर्गत या उसके अंदर ये गुण होने चाहिए। कौन कौन से? जैसे इरविन रेंज ने बताया कि एक विद्यार्थी को कार्टोग्राफी अध्ययन के लिए उसको 50% भूगोल वेदता होना चाहिए, 30% उसको कला का ज्ञान होना चाहिए, कला का ज्ञान होना चाहिए, और 10% उसको गणितज्ञ होना चाहिए, यानी गणित का ज्ञान होना चाहिए, गणित का ज्ञान होना चाहिए, और बाकी 10% अन्य विषयों का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए। यानी इरविन रेंज ने बताया कि 50% तो उसको भूगोल वेदता होना चाहिए, 30% उसको कला का ज्ञान होना चाहिए, 10% उसे गणितज्ञ गणित का ज्ञान होना चाहिए, और बाकी शेष बचा 10% ज्ञान उसे सभी विषयों का नॉलेज होना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये पूरा 100% नॉलेज आपके अंदर विद्यमान होगा तो आप बहुत सरल वे में, इजी वे में आप कार्टोग्राफी का अध्ययन कर सकते हैं। कार्टोग्राफी बहुत इजी वे में आप सीख सकते हैं। ये जो कार्टोग्राफी है, मानचित्र कला, ये लैटिन भाषा का शब्द है। एक लैटिन भाषा का जो शब्द है उसका नाम है मैपा। इस लैटिन भाषा के शब्द मैपा से बना है क्या? मानचित्र कला, जिसका अर्थ होता है रूमाल पर चित्र बनाना, रूमाल पर चित्र बनाना, या कह सकते हैं हम मानचित्र कला की विधि। मानचित्र कला की विधि। जब हम कार्टोग्राफी का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें स्केल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बोले तो मापनी। किसके बारे में नॉलेज होना चाहिए? स्केल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, मापनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। मानचित्र बनाने
से पहले। तो मापनी कहते किसको है? मापनी कहते किसको है? तो मापनी कहा जाता है कि मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी एवं धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है? स्केल मापनी कहा जाता है। यानी मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी और उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी धरातल पर, उन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं? हम मापनी कह सकते हैं। हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि मानचित्र पर और धरातल पर, मानचित्र पर और धरातल पर दोनों स्थानों के बीच का जो समानुपाती जो संबंध पाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्केल या मापनी कहते हैं। मापनी कितने प्रकार की होती है? तो मापनी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मापनी? तो मापनी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले होती है स्टेटमेंट मेथड, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और थर्ड होता है ग्राफिकल मेथड। तो मापनी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है स्केल। स्टेटमेंट मेथड, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और एक होती है ग्राफिकल मेथड। स्टेटमेंट मेथड इसको हम कहते हैं कथनात्मक मापनी। कथनात्मक मापनी। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसको हम कहते हैं निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न। और जो ग्राफिकल मेथड होता है इसको बोलते हैं अपन आलेखी मापनी या आलेखी विधि। कथनात्मक मापनी, निरूपक भिन्न, या इसको अपन कह सकते हैं प्रदर्शक भिन्न भी कह देते हैं। प्रदर्शक भिन्न, और इसको बोलते हैं आलेखी मापनी या आलेखी विधि, ग्राफिकल मेथड। इस आलेखी विधि या ग्राफिकल मेथड को पौने 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। इंपॉर्टेंट 3 भाग हैं लेकिन 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। अपन को 5 याद रखने हैं। सबसे पहले होता है जिसको अपन बोलते हैं सरल मापनी। सरल मापनी। सेकंड नंबर पर होता है
तुलनात्मक मापनी, थर्ड नंबर पर होता है विकर्ण मापनी या इसी को कर्णात्मक मापनी, कर्णात्मक मापनी। एक होती है परिक्रमण मापनी और सबसे लास्ट में होती है, उसको बोलते हैं वर्नियर मापनी। एक बार मैं कैमरे में देख लेता हूँ कि ये नीचे वाली लाइन आ रही है कि नहीं। तो मापनी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्टेटमेंट मेथड कथनात्मक मापनी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न, एक होती है ग्राफिकल मेथड या आलेखी मापनी जिसको हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं, सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी या विकर्ण को दूसरा नाम कर्णात्मक मापनी भी कहते हैं, और परिक्रमण मापनी और वर्नियर मापनी। अमूमन नेट, जेआरएफ या स्कूल कॉलेज लेक्चरर के जो सिलेबस के अंतर्गत केवल और केवल सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी और कर्णात्मक या विकर्ण मापनी, ये 3 मापनियों का ही अध्ययन किया जाता है, यही अपने सिलेबस में है। इसके अलावा हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले होती है स्टेटमेंट मेथड या कथनात्मक मापनी। तो आप हेडिंग डालिए कथनात्मक मापनी या स्टेटमेंट मेथड। इसको मैं मिटा देता हूं, आपको शायद याद हो गया होगा कि स्केल मापनी कहते किसको हैं। मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी एवं उन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी धरातल पर, उनके अनुपात को क्या कहा जाता है? मापनी कहा जाता है। इन दोनों के मध्य समानुपाती संबंध पाया जाता है। हेडिंग लिखिए आप कथनात्मक मापनी या स्टेटमेंट मेथड। यहां मैं लिख देता हूं कथनात्मक मापनी। ये कथनात्मक मापनी क्या होती है? मानचित्र पर 2 स्थानों के बीच की दूरी और धरातल पर 2 स्थानों के बीच की दूरी। तो हम कह सकते हैं कि धरातल पर 2 स्थानों के बीच की दूरी को हम मानचित्र पर अपने अनुसार प्रदर्शित कर सकते हैं, कथन के रूप में, स्टेटमेंट के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आपने मान लिया कि 5 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है, ये कथन हो गया, ये स्टेटमेंट मेथड हो गया। ये स्टेटमेंट मेथड हो गया कि 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर कितनी है? 10 किलोमीटर है। या आपने मान लिया कि 2 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है, या आपने मान लिया 10 सेंटीमीटर बराबर 20 किलोमीटर है। मतलब आप अपने अनुसार कथन में कुछ भी मान सकते हो। 2 इंच बराबर 2 मील, या आप कह सकते हैं 1 इंच बराबर 8 फरलांग। मतलब आप अपने अनुसार स्टेटमेंट में कुछ भी मान सकते हैं। तो इसके अंतर्गत आपसे क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जाएगा?
जैसे आपको वो एक क्वेश्चन दे देगा कि धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी, धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है। मतलब कुछ भी दे सकता है, 8 दे दिया, 10 दे दिया, 20 दे दिया, 30 दे दिया, कि धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर है। और मानचित्र में इन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित की गई है। प्रदर्शित की गई है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी, मतलब आप पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखेंगे। मैं आपको वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आपको कार्टोग्राफी बहुत ईजी वे में याद हो जाएगी, बशर्ते आप वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर के वीडियो को देखें कि धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर है। और मानचित्र पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित की गई है। कितने सेंटीमीटर के द्वारा? 24 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित की गई है। तो बताओ कि धरातल पर अड़तालीस किलोमीटर की दूरी को मानचित्र में, या कह सकते हैं कितने सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? यह आपसे क्वेश्चन दे दिया। ये मैं मिटा देता हूं, नीचे वाली मापनी, स्केल, स्टेटमेंट मेथड, कथनात्मक मापनी, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न मापनी, और ग्राफिकल मेथड, आलेखी मापनी। ये 5 प्रकार की होती है। सरल मापनी, तुलनात्मक मापनी, विकर्ण मापनी या कर्णात्मक मापनी, परिक्रमण मापनी, और एक होती है 5 नंबर पे वर्नियर मापनी। आप मेरे साथ साथ, जब मैं रिपीट करता हूँ तो आप मेरे साथ साथ रिपीट किया करो। अगर आप मन ही मन में मेरे साथ रिपीट करोगे तो सारी चीज़ें आपको यहीं के यहीं याद हो जाएंगी। आपको बाद में ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो आप कोशिश करो कि आप मेरे साथ रिवीजन करो। देखो, अब इस सवाल को करना है, आप पहले ठंडे दिमाग से समझो इसको। क्या लिखा है मैंने कि धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी 8 किलोमीटर है और मानचित्र पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो आपको पता लगना चाहिए या यह मालूम करना है कि 1 किलोमीटर की दूरी कितने सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित की गई है। जब 1 किलोमीटर की दूरी आपको पता चल जाएगी तो आप फिर उसको 48 से गुना कर देना, तो आपको टोटल पता चल जाएगा। समझ में आया? जैसे देखो, 8 किलोमीटर बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो चूंकि इसलिए से कर सकते हैं, चूंकि 1 किलोमीटर की तो हम कर सकते हैं 24/8,
8 तिया 24, 3 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर की दूरी कितने सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित की जाती है? 3 सेंटीमीटर के द्वारा। तो इसलिए कितने की 48 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित की जाएगी। कितना हो जाएगा 48 इंटू 3, 8 तिया 24 की 4 हासिल लगी 2 और 3 चौका 12 और 2 14, 144 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले हमें 1 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करने का सेंटीमीटर याद करना है कि 1 किलोमीटर की दूरी कितने सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित की जा रही है। तो 24 में 8 का भाग दिया, 3 सेंटीमीटर आ गया। यानी 1 किलोमीटर की दूरी 3 सेंटीमीटर के द्वारा, तो 48 किलोमीटर की दूरी 48 इंटू 3, 144 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। मैं मानता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। इसको नोट कर लीजिए। साथ में दूसरा क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आया तो फिर दोबारा देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन सेकंड नंबर, धरातल पर, चलो इसी में चेंज कर देता हूं मैं, इसी में चेंज कर देता हूं कि धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी (45 किलोमीटर है। कितनी है? 45 किलोमीटर। और मानचित्र पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित की गई है। यानी धरातल पर तो कितनी थी? 45 किलोमीटर, और मानचित्र पर कितनी है? 9 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित की गई है। तो बताओ कि धरातल पर, इसको हम लिख देते हैं, मान लो 50 किलोमीटर। धरातल पर 50 किलोमीटर की दूरी मानचित्र पर कितने सेंटीमीटर के द्वारा दर्शाई जाएगी या प्रदर्शित की जाएगी? तो देखिए इस सवाल को किस प्रकार से करना है। एक बार दोबारा मन ही मन पढ़िए आप मेरे साथ साथ कि धरातल पर दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। और मानचित्र पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर है। फिर उसमें 50 का वो दे देंगे, फिर अपन 50 का ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो 45 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर है? तो 9 सेंटीमीटर। 9 एकम 9, 9 पंजे 45। यानी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 किलोमीटर, सेंटीमीटर नहीं 5 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 5 किलोमीटर। तो हमसे पूछ रहे 50 किलोमीटर की दूरी कितने सेंटीमीटर के द्वारा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर जब 50 किलोमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर होता है, तो 50 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर का होगा? तो 5 इंटू 10 कर देते हैं, बराबर कितना हो जाता है? 50 किलोमीटर। तो सीधा सीधा अपन को याद हो जाएगा कितना? 10 सेंटीमीटर के द्वारा। समझ में आया? देखो 45 किलोमीटर धरातल पर है और मानचित्र पर 9 सेंटीमीटर है। तो पहले तो 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर धरातल पर कितने किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, तो हमने दिया, तो 1 सेंटीमीटर बराबर आ गया 5 किलोमीटर। जब 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर आता है तो सीधा सीधा वो दे रखा है कि 50 किलोमीटर, तो सीधा आप 50 में 5 का भाग दे दो, कितनी बार गया? 10 सेंटीमीटर, सीधा आ गया। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी
5 किलोमीटर को प्रदर्शित करती है तो 50 किलोमीटर को कितने सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी? 10 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये तो थी स्टेटमेंट मेथड, कथनात्मक मापनी। सेकंड नंबर आप हेडिंग लिखिए निरूपक भिन्न, या जिसको कह सकते हैं अपन प्रदर्शक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव मेथड। सेकंड नंबर रिप्रेजेंटेटिव मेथड, निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न का भावार्थ होता है कि जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। कथनात्मक मापनी को अंश बटे के हर के रूप में लिखना ही निरूपक भिन्न है। किसको? कथनात्मक मापनी को। निरूपक भिन्न, या इसको अपन लिख सकते हैं प्रदर्शक भिन्न, या इसे हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, या शॉर्ट में अपन कहें तो इसे कह सकते हैं हम आरएफ। इतने नामों से जाना जाता है इसको। सेकंड नंबर निरूपक भिन्न, तो इसमें कि कथनात्मक मापनी को अंश बटे हर के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या है? निरूपक भिन्न है। कैसे? जैसे इस कथनात्मक मापनी को अब निरूपक भिन्न किस प्रकार से बनाया जा सकता है? कथनात्मक, जैसे आपको स्टेटमेंट दे दिया जाए कि 5 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर है, ये तो क्या हो गई? कथनात्मक स्टेटमेंट हो गया। 5 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 10 किलोमीटर, यानी मानचित्र पर कितना है? 5 सेंटीमीटर, और धरातल पर कितना है? 10 किलोमीटर। अब इसको अपने निरूपक भिन्न में लिखना है या आरएफ में लिखना है, तो किस प्रकार से लिखेंगे? देखो मित्रों, 5 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 10 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 10 में सीधा सीधा 5 का भाग दे देंगे तो कितना होगा? 2 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर ये किस पर है? मानचित्र पर। मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर धरातल पर कितना है? 2 किलोमीटर। कहां पर है ये? धरातल पर। धरातल पर कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर। अब देखो, हमेशा मानचित्र में जो इकाई होती है उसको ऊपर लिखते हैं, और धरातल पर जो होता है उसे हमेशा हर के रूप में लिखा जाता है। यानी मानचित्र की जो इकाई है उसको कहाँ लिखेंगे? अंश में, और हर के रूप में किसे लिखेंगे? धरातल पर जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसको अपन हर के रूप में लिखा जाता है। 1 सेंटीमीटर है तो 1 लिख दिया, और नीचे क्या लिख दिया? 2 किलोमीटर। अब मित्रों, आपको याद रखना है कि हमेशा दोनों में एक ही इकाई लिखी जाती है।
दो पद्धतियां होती हैं। एक तो होती है, यहां लिख देता हूं, मैट्रिक पद्धति, एक मैट्रिक पद्धति और दूसरी होती है ब्रिटिश पद्धति। फर्स्ट और सेकंड, यानी वर्तमान में जो उपयोग में ली जाती है वो तो है मैट्रिक पद्धति, और अंग्रेजों के टाइम में ब्रिटिश शासनकाल में जो पद्धति उपयोग में ली जाती थी उसे बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। तो ये हमको यहां खासियत याद रखनी है कि दोनों में इकाई सेम होनी चाहिए। अगर ऊपर आपने सेंटीमीटर में लिखा है तो नीचे भी सेंटीमीटर में होगी, मतलब दोनों में इकाई बराबर होगी। अगर ऊपर इंच में लिखा है तो नीचे भी इंच में होगी। और प्रदर्शक भिन्न में या निरूपक भिन्न में हमें एक चीज गांठ बांध लेनी है कि कभी भी इकाई नहीं लिखी जाती, उसके पीछे आप इकाई नहीं लिखोगे। जैसे मैंने यहां लिखा है 1/2 किलोमीटर, तो आप ये किलोमीटर नहीं लिखोगे, ये इकाई नहीं लिखनी है आपको। यहां जैसे 1 सेंटीमीटर, तो आपको ये सेंटीमीटर नहीं लिखना। तो जब किलोमीटर के हम, मैंने बोला दोनों सेम होने चाहिए, यानी ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो भाइयों 2 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 2,00,000 सेंटीमीटर। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2,00,000। तो ये क्या हो गया? हमारा RF हो गया। तो इस प्रकार से इसको हमने किस में बदल दिया? निरूपक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में बदल दिया। समझ में आया कि नहीं? एक बार मैं रिपीट करता हूं। निरूपक भिन्न का मतलब होता है कथनात्मक मापनी को अंश बटे हर के रूप में प्रदर्शित करना। अंश हमेशा मानचित्र पर जो डिस्टेंस होती है वो होगी, और हर हमेशा धरातल पर जो दूरी होती है वो दूरी क्या और लिखी जाएगी? हमेशा हर के रूप में लिखी जाएगी। दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए, यानी ऊपर जो है मैट्रिक पद्धति में लिखा है तो नीचे भी मैट्रिक पद्धति में होगा। और अगर ऊपर आपने ब्रिटिश पद्धति में लिखा है, इंच में लिखा है, ब्रिटिश पद्धति से इंच, गज, फिट, मील, फरलांग, ये सब ब्रिटिश पद्धति में होते हैं। जबकि मैट्रिक पद्धति में जैसे किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर और इसके अलावा सेंटीमीटर, ये सब होते हैं। तो इनकी पद्धति ये अलग अलग अपन को याद रखनी है। मैं इसके बाद आपको ये बताने वाला हूँ। तो ये अपन को याद रखनी है। और मात्रक कभी भी नहीं लिखा जाता। जैसे 1/2 किलोमीटर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ 2 किलोमीटर ये लिखा है, 2,00,000 सेंटीमीटर, तो इसके पीछे आप सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी नहीं लिखोगे, इंच, फरलांग, मीटर जो भी है, ये आपको याद रखना हमेशा के लिए। और 1/2,00,000 अमूमन मान के चलते हैं सेंटीमीटर है, और ये RF या RF बराबर 1/2,00,000 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? निरूपक भिन्न या प्रदर्शक भिन्न। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको, और आपके क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको स्टेटमेंट दे दिया जाओ, स्टेटमेंट दे दिया आपको भाई कि 4 सेंटीमीटर बराबर 40 किलोमीटर है। 4 सेंटीमीटर बराबर कितना है?
40 किलोमीटर है, इसे आरएफ में परिवर्तित कीजिए। क्या दे दिया आपको? स्टेटमेंट लिख दिया कि 4 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 40 किलोमीटर है। इसे आरएफ में परिवर्तित कीजिए, या प्रदर्शक भिन्न, निरूपक भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या आरएफ में प्रदर्शित कीजिए। तो आपको किस प्रकार से करना है देखिए। चार सेंटीमीटर बराबर कितना है? 40 किलोमीटर। तो आपको पहले निकालना है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 40/4। कितना हो गया भाई? 10 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया? 10 किलोमीटर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 किलोमीटर। और जब इसको किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1 लाख। तो 10 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 10 लाख सेंटीमीटर। तो 1/10 लाख सेंटीमीटर हो जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो अपन इसको आरएफ क्या लिख सकते हैं? आरएफ बराबर 1/10 लाख। तो ये हो गया क्या? निरूपक भिन्न में बदलना। किसको? स्टेटमेंट मेथड को। अब मैं आपके लिए बता देता हूं कि जो ब्रिटिश प्रणाली है, पद्धति है, और जो मैट्रिक पद्धति है, उसमें क्या डिफरेंस है और किस प्रकार से है वो। तो आप देखिए, इसको मिटा दूं, आपको याद हो गया होगा। मैं मानता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और जो आपके क्वेरीज हैं, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहे हैं, जब तक ये वीडियो पूरी होगी, ये क्लास खत्म होगी, उससे पहले आपके क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल चुका होगा। तो आप ये टेंशन ना करें कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो उसका आंसर मैं वीडियो खत्म होने से पहले पहले इसके अंतर्गत आपके आ जाएगा, क्लास के अंतर्गत। तो आप नो टेंशन हो करके वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अब देखो, 2 पद्धतियां होती हैं। एक तो होती है मैट्रिक पद्धति, और एक होती है ब्रिटिश पद्धति। मैट्रिक पद्धति और ब्रिटिश पद्धति। मैट्रिक पद्धति में तो क्या होता है, इसके अंतर्गत होता है एक तो किलोमीटर, सबसे ऊपर किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर और सेंटीमीटर। मिलीमीटर भी होता है, लेकिन सबसे छोटी इकाई सेंटीमीटर को माना जाता है। मैट्रिक पद्धति की सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? सेंटीमीटर को। और ब्रिटिश पद्धति में होते हैं मील, फरलांग, गज, फीट और इंच। इस ब्रिटिश पद्धति में सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है? इंच को माना जाता है। दोनों चीज याद रखनी है। मैट्रिक पद्धति में सबसे छोटी इकाई किसे मानते हैं? सेंटीमीटर को। और ब्रिटिश पद्धति में सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है?
इंच को माना जाता है। अब देखो यहां अपन को क्या याद रखना है, जैसे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, तो आपको एक एक जीरो बढ़ाते हुए जाना है। एक तो आपको लिखना ही है सब में। तो 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, 10 हेक्टामीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, एक जीरो बढ़ा दो, 100 डेकामीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 3 जीरो बढ़ा दो। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 4 जीरो बढ़ा दो। डेकामीटर। अच्छा एक चीज और बीच में रह गई है, यहां पर डेसीमीटर, मैं इसको नीचे लिख देता हूं। डेसीमीटर और सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। अब देखो आपको कैसे याद रखना है कि जिसके बारे में आपसे पूछा जाए उसको छोड़ दो, और जहां तक पूछा जाए उतनी जीरो लगा दो उसके पीछे। जैसे देखो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर होते हैं, तो किलोमीटर को तो छोड़ दो, एक तो अपन को लिखना ही लिखना है, हेक्टामीटर का एक जीरो लगा दो, तो कितने होते हैं, 10। अगर पूछ लिया जाए 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो देखो भाई किलोमीटर का तो एक डंडा लिखना ही लिखना है आपको एक, और हेक्टा और डेका दो हो गए, 2 जीरो लगा दी। अगर पूछ लिया जाए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए। 1 किलोमीटर का एक लिख दिया, और देखो हेक्टा, डेका, मीटर, डेसी और सेंटी कितने नंबर पे हो गया, 5 नंबर पे। 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो। समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो डेकामीटर का पूछ रहा है, तो डेकामीटर का तो हमको एक लिखना ही लिखना है, जैसे हमने एक लिख दिया। अब डेकामीटर को एक लिख दिया, अब सेंटीमीटर तो कितने हैं, मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर 3 है, 3 जीरो लिख दो। तो कितने हो गए, 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1000 सेंटीमीटर। समझ में आया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो डेसीमीटर का तो एक लिखना ही लिखना है, इसके बाद सेंटीमीटर कितना है, पहला ये सेंटीमीटर, डेसी के बाद में सेंटी, तो 1 जीरो लगा दिया। तो 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 हेक्टामीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 हेक्टा, तो 1 लिख दो। 1 हेक्टामीटर में कितने मीटर हैं, तो हेक्टा को तो छोड़ दो 1 लिख के, हेक्टा के नीचे क्या आता है, डेका और मीटर दूसरे नंबर पर आता है, तो 2 जीरो लिख दो। तो कितने हो जाएंगे, 100 मीटर हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा मैं मानता हूं। अगर आपको नीचे की तरफ बढ़ना है इस प्रकार से, तो आपको गुना करना है, ये याद रख लो आप। तो अगर नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो गुना करना है, और इसमें अगर आपको ऊपर की तरफ बढ़ना है तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो इसका भाग दे देंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। अब जैसे इधर देखो ब्रिटिश पद्धति में क्या होता है, गुना करना है। ब्रिटिश पद्धति में क्या होता है, ये देखो ब्रिटिश पद्धति, तो 1 मील, 1 फरलांग, 1 गज, 1 फीट और 1 इंच, ये लिख दिया हमने। अब आपको याद रखना है कि 1 मील में कितने फरलांग होते हैं, तो 1 मील कितने फरलांग का बनता है, 8 फरलांग का बनता है।
एक मील में कितने फरलांग होते हैं? 8 फरलांग होते हैं। और एक फरलांग में कितने गज होते हैं? तो एक फरलांग में 220 गज होते हैं। एक फरलांग में कितने गज होते हैं? 220 गज होते हैं। और एक गज कितने फीट का बनता है? तो एक गज 3 फीट का बनता है। और अगर पूछ ले जाए कि एक फीट में कितने इंच होते हैं, तो एक फीट में मित्रों 12 इंच होते हैं। समझ में आया? देखिए ब्रिटिश पद्धति है ये। मील, फरलांग, गज, फीट और इंच। ब्रिटिश पद्धति की सबसे छोटी इकाई इंच होती है। ब्रिटिश पद्धति की सबसे बड़ी इकाई मील होती है। इसमें एक मील में कितने फरलांग होते हैं? 8 फरलांग होते हैं। एक फरलांग में कितने गज होते हैं? 220 गज होते हैं। एक गज में कितने फीट होते हैं? 3 फीट होते हैं। और एक फीट में कितने इंच होते हैं? तो 12 इंच होते हैं। अगर आपसे सीधा पूछ ले जाए कि एक मील में कितने इंच होते हैं, तो आप कैसा करोगे? अगर इसमें नीचे की तरफ पूछा जाता है तो आपको क्या करना है? गुना करना है। इस ब्रिटिश पद्धति में भी नीचे की तरफ आते हैं तो गुना करना होता है। और इसी में अगर आपको ऊपर की तरफ पूछा जाए इस प्रकार से, तो आपको क्या करना है? भाग देना है भाई। दे दोगे? अगर इसमें नीचे की तरफ जाना है तो आपको गुना करना है। इसमें अगर ऊपर की तरफ बढ़ना है तो हमेशा क्या देना है? भाग देना है। जैसे आपसे इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन करेगा? पूछेगा कि एक मील में कितने फरलांग होते हैं। चाहे भले फरलांग ना पूछे, गज पूछ ले, चाहे वो फीट पूछ ले, चाहे इंच पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको नीचे की तरफ जाना है तो गुना करना है, उसको छोड़ देना है जिसको पूछा गया है। जैसे आपसे पूछा जब मील, तो एक मील में कितने इंच होते हैं? हम तो सीधे वहां चलते हैं नीचे। तो इन सब को गुना करोगे भाई। देखो एक मील है, मील को छोड़ दो, कितना हुआ? 8 × 12 कितना हो गया? 12 × 8 = 96। 12 नहीं है, सॉरी, 8 × 220 कितना हुआ? 0। 8 दूनी 16 6 हासिल 1। 8 दूनी 16 1 17 160 1760 हो गए। इसके अलावा फिर 200 से कर लिया, आप 3 से करो। 0 6 × 18 की 8 हासिल 1। 7 × 21 और 1 22 की 2 हासिल 2। 3 × 3 और 2 5, तो 5280 हो गए। और फिर लास्ट में किससे करना है? इंच पूछा है ना, तो 12 से गुना करना है। 0 12 × 8 96 की 6 हासिल 9। 12 दूनी 24 और 33 3 हासिल 3। 12 × 5 60 और 3 63। तो कितनी इंच हो जाएंगी भाइयों? 63,360 इंच होती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, आप तो नॉर्मल में याद ही रख लो कि एक मील बराबर 63,360 इंच होती हैं। एक मील बराबर 63,360 इंच होती हैं। याद हो जाएगा? एक मील बराबर 63,360 इंच होती हैं। नीचे की तरफ बढ़ना है, गुना करना है। अब अगर देखो, ये तो मैंने पूछा था कि एक मील बराबर कितने इंच होते हैं, तो आपने यहां तक किया। अगर मैं पूछ लूं कि एक मील बराबर कितने फीट होते हैं, एक मील बराबर कितने फीट होते हैं, तो एक मील को छोड़ो, गुना करेंगे हम कितने? 8 220 कितना आया? ये 1760 गुना फीट पूछा है ना, तो कितना हो? 3 और कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5280। ये क्या आ गया? फीट। ये फीट कितने में होते हैं? एक मील में कितने फीट होते हैं? 5280 फीट होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक गज में कितने इंच होते हैं, मतलब कहीं से पूछ सकता है आपसे, आपको याद रखना, एकदम पूर्ण रूप में परिपक्व होना है और मैं आपको परिपक्व करूंगा, बशर्ते आप वीडियो को लास्ट तक देखें और पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर के होश हवास के साथ, पूरे जोश जुनून और ताकत के साथ अगर वीडियो को देखोगे, तो मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको, फिर से आपको कार्टोग्राफी आपकी उंगलियों पर हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लेते कि एक गज में कितने इंच होते हैं,
तो देखो गज को तो छोड़ और इंच इन दोनों को गुना कर दो, 12×3 36, कितने हो गए? तो 1 गज में कितने इंच होते हैं? 36 इंच। यानी कुछ भी पूछ सकता है। अगर ऊपर की तरफ आपसे पूछ लिया जाए कि 1 इंच में कितने गज होते हैं, पहले तो पूछा था मैंने 1 गज में कितने इंच होते हैं और 1 इंच में कितने गज होते हैं, तो इनका भाग दे देना ऊपर की तरफ जाके। कितना हो गया? 12×36, तो ये हो जाएगा 1/36 हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। 1 जुलाई से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की जा रही है, तो सभी मित्र मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग 8 बजे से और इवनिंग में भी 8 बजे से 1 जुलाई से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की जा रही है। तो आप ऑनलाइन क्लास में आइए। आपको नेट हो, जेआरएफ या फिर स्कूल या कॉलेज लेक्चरर हो, संपूर्ण सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करवाई जाएगी। मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो के अंतर्गत जो आप पढ़ोगे 1 घंटे की क्लास, वो आपको उस वीडियो के लास्ट तक याद हो चुकी हो। 4 माह के अंतर्गत आपका संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा। तो आप से मेरी यही गुजारिश है कि कोविड-19 महामारी से बचे रहिए, घर अंदर रहिए और डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, लाइव क्लास के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।